आयुष्मान भारत के तहत जो मरीजों के इलाज को लेकर होने वाली एक और बड़ी समस्या और गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें मरीजों के प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम के दौरान आयुष्मान भारत की टीम की ओर से उस मरीज के सर्जिकल एरिया जहां पर उनके ऑपरेशन हुआ और उनके फेस का एक साथ फोटोग्राफ्स मांगा जा रहा है। ऐसे में हद तब हो जाती है जब महिलाओं के अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके ऑपरेशन के साथ उनके फ़ोटोज़ मांगे जाते हैं, और इसको लेकर अब जब डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई तो उनके पेमेंट, उनके फ़ंड को रोक दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला आखिर आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ? आइए हम सीधा बातचीत करते हैं और डॉक्टर्स से उनकी राय जानते हैं कि आखिर क्या समस्या हो रही है। क्योंकि आयुष्मान भारत जहाँ एक और जो गरीब पेशेंट है उनके इलाज के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस इलाज के साथ ही साथ उनकी प्राइवेसी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त आईएमए के सचिव डॉक्टर राजेश इंदर हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे आयुष्मान भारत मरीजों के इलाज के लिए साथ ही साथ उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने को लेकर उनकी निजता का हनन कर रहा है, निजता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर, हम जानना चाहेंगे क्या इस तरह के मामले आपके पास भी आए हैं कि मरीजों के फेस के साथ उनके जो सर्जिकल वाले जो एरियाज़ हैं अलग अलग, उनके फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए जा रहे हैं? नहीं, ये तो शुरू से ही जिस समय ये स्कीम शुरू हुई थी तो इसमें सबसे पहले ये शर्त ही थी कि भाई आप इंट्रा ऑपरेटिव फ़ोटोग्राफ्स, तो इंट्रा ऑपरेटिव फ़ोटोग्राफ विथ फेस एंड सर्जिकल साइट। तो विथ फेस और सर्जिकल साइट का मतलब आपको है कि सर्जिकल साइट आपकी क्या क्या है। सर्जिकल साइट तो मान के चलिए अगर किसी पेशेंट की अगर लड़की है उसकी ब्रेस्ट है, अगर सर्जिकल साइट है तो ब्रेस्ट को भी आप एक्सपोज कर रहे हैं और उसके साथ में आप फेस को भी दिखा रहे हैं। और हम लोग पूरी मेडिकल पढ़ाई जब हम लोग करते हैं, हम लोग आप जितनी भी मेडिकल बुक्स है उसमें पेशेंट का आँख ढका हुआ हम लोग सारे उसकी निजता, मतलब उस पेशेंट जिसने अपने आप को समर्पित किया मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उनकी फ़ोटोग्राफ तक हम लोग बिना पढ़े आए हैं। और ये फर्स्ट डे से ही ये नियम है कि इंट्रा ऑपरेटिव फ़ोटोग्राफ्स। इंट्रा ऑपरेटिव फोटो मैंने तो आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, पाइल्स का ऑपरेशन के दरमियान में आप क्या छुपाएंगे? पेशेंट का निजता, अगर मर्द पेशेंट है तो उनकी भी एक निजता है और औरत है तो और ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग उसको एक बोलते हैं कि गिविंग रिगार्ड टू द पेशेंट, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। मतलब ये हम लोग की मजबूरी है। आप इसके बारे में सोचिए कि एक आपने पेशेंट का फ़ोटोग्राफ एक आदमी ने खींचा जो कि ऑपरेट नहीं कर रहा है, और उस आदमी का क्या ये बाज़ार में उसको कितने लोगों से मिलना है। डॉक्टर को तो प्रैक्टिस है कि भाई उसको अपने आप को ध्यान रखना है कि भाई मेरे को इसकी निजता, क्योंकि मेरे और पेशेंट के बीच में यूजुअली कई बार स्टाफ को भी हम लोग बोलते हैं कि भाई पेशेंट ने कुछ अपने बारे में बात करनी है तो आप बाहर चले जाइए। और लेकिन जब आप ये फ़ोटोग्राफ्स के बारे में करते हैं तो फ़ोटोग्राफ जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है वो तो फ़ोटो नहीं खींच रहा है। तो ये जो फोटोज लेने आते हैं ये कौन होते हैं, इनके बारे में थोड़ा? इनका नाम है आयुष मित्र। ये हम लोग द्वारा ही अपॉइंटेड एक आदमी रहता है या एक लड़की रहती है, वो ड्यूरिंग ऑपरेशन फ़ोटोग्राफ लेती है या लेता है, जो भी रहेगा। तो ये फ़ोटोग्राफ को हम लोग उसको फिर अपलोड करते हैं, जिसको आयुष्मान वहाँ से क्लियर करता है। और अगर बाय द वे थोड़ी सी भी एंगल में मिस्टेक हो जाए तो वो लोग बोलते हैं कि फ़ोटो प्रॉपर, प्लीज़ गिव प्रॉपर फ़ोटोग्राफ, इंट्रा ऑपरेटिव फोटो। तो प्रॉपर फोटोग्राफ का मतलब क्या, आप मतलब पूरी तरह से उसका एकदम, जब तक आपको लगता है ठीक है। पहले ज़माने में हो सकता है कि ये जितनी भी बीमारियां स्टार्ट होती हैं, आप जो बोलते हैं भाई इंट्रा ऑपरेटिव फोटोग्राफ से पहले बेईमानियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन आज की डेट में बेईमानी की जगह बहुत कम है, क्योंकि पेशेंट का अंगूठा लगे बिना उसका ऑपरेशन परमिशन नहीं आती है और अंगूठा लिए बिना छुट्टी नहीं होती है। तो इंट्रा ऑपरेटिव स्कार की फ़ोटो आप दे सकते हैं, लेकिन भाई ऑपरेशन मान के चलिए पित्त का थैली का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का हुआ है, तो उसका स्कार का फ़ोटो फेस के साथ आप दे सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन के दरमियान में बहुत सारे अंग जो है खुले रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल होने चाहिए। मरीज अपनी गरीबी, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है समझ लीजिए गरीब है, गरीबी के कारण वो सोचता है कि चलो भाई जो कर रहे हैं डॉक्टर लोग ठीक कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, जो कि हम लोग के हिसाब से अच्छा नहीं है। ये जानना चाहेंगे सर कि फ़ोटोज़ जो अपलोड होते हैं वो साइट पर अपलोड होते हैं, वो भी कई लोगों के जो है प्रोसीजर होकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ोटो लीक्स भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं। फ़ोटो तो लीक होंगे ही होंगे। मतलब ऐसा है कि वो इतनी कम्युनिकेशन है, इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपस में, यानी कि इस फ़ोटोग्राफ को फिर से डालिए, दूसरी बार डालिए, तीसरी बार डालिए, वो जब तक मेरे पास पेमेंट जब तक नहीं आ जाती है तब तक वो हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते हैं।
और कोई कोई केसेस तो ऐसे हैं जिसके 3-3 साल से 4-4 साल से पेमेंट नहीं आई है, तो वो पे सबके मोबाइल में पड़े हुए हैं। तो मोबाइल में पड़ा हुआ कोई डाटा सेफ़ है? आप बताइए मेरे को। इस ज़माने में कोई डाटा सेफ़ नहीं है। और कुछ? सर ये जानना चाह रहे थे कि जैसा कि आप लोगों ने जब इस बात को लेकर आवाज़ उठाई तो ये भी बातें शायद सामने आ रही थी कि कुछ अस्पताल के जो पेमेंट है उसे रोक दिया गया था, फ्रीज़ कर दिया गया था। इस बात में कितनी सत्यता है? ये हमेशा ही, ये आज की बात नहीं है। आप एक फ़ोटो नहीं डालिएगा, आपकी पेमेंट नहीं आएगी। ये मतलब सत्यता क्या है? ये पूरा प्रूवन ट्रुथ है कि ये वाला आपकी, अगर आपने फ़ोटो नहीं डाली, आपकी पेमेंट नहीं आएगी। किसी अस्पताल में कंप्लेन किया, सब हॉस्पिटल वाले को मालूम है। ये अनसेड ट्रुथ है। तो कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना लाई गई है गरीबों के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इस तरह से ये जो मिस्टेक्स हम कह सकते हैं जो सामने आ रही है, इससे ना तो प्रॉपर इलाज हो पा रहा है, ना डॉक्टर सहूलियत महसूस कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं इसका सीधा लाभ अब मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, वो मरीज़ जो कि सक्षम नहीं है, जो गरीब है। ये स्कीम तो गरीब लोगों के लिए ही आई है, और गरीब लोगों के पास ये सक्षम नहीं है तो ही वो मेरे पास इलाज के लिए आए हैं। तो इसमें कुछ लोग हो सकते हैं जो कि बेईमान हो, लेकिन जो बेईमान हो या नहीं हो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास एक कार्ड है जिससे वो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। हमको उनको लाभ देना, गवर्नमेंट को उनको लाभ देना बनता है, वो देते हैं। अब डॉक्टर तो अपना इलाज करके भेज दिया, पेमेंट नहीं आई गवर्नमेंट, फाइनली नुकसान तो हॉस्पिटल वाले को हो रहा है। तो हॉस्पिटल वाले का जो लॉसेस है आज की डेट में, वो उसका तो कोई भरपाई नहीं है। आप मान के चलिए, जो धनबाद में कुछ नहीं भी नहीं तो मैं मान के चलता हूँ कि तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया का ड्यूज़ होगा हॉस्पिटल वाले लोगों का, जो कि वो लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। ऑपरेशन हो चुका है, आप पेशेंट से कंफर्म करते हैं, ऑपरेशन जो करवा के घर चले गए, अच्छे खासे चल फिर रहे हैं, उनका हो चुका, उनका पेमेंट नहीं आया, उसमें ये छोटे छोटे फ्लॉज लगा के कि भाई आपको इसको पेमेंट। गवर्नमेंट का थोड़ा सा नियम इसमें हम लोग को पहले देखिए, बोले ना, मैंने कहा पहले भी बेईमानियाँ हो चुकी हैं। पहले तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जब वो चलती थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी, उसमें कितने 70 लोगों का मेल आदमी का बच्चेदानी का ऑपरेशन दिखाया हुआ था। तो ये पहले बेईमानियाँ हो चुकी हैं। सरकार इस पर सतर्क होकर चल रही है, लेकिन इसके बहुत सारे और उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं जो कि सरकार कर भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं इसको जो पेमेंट्स क्लियर करने के लिए या इसको अप्रूव करने के लिए, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और वो इस चीज़ को ज़्यादा हार्श होकर ट्रीट करते हैं, तो मरीज का नुकसान होता है। क्या लगता है सर कि कहाँ पर कमी और क्या सुधार करना चाहिए? क्या आईएमए इसको लेकर कुछ इनिशिएटिव लेने वाला आने वाले वक्त में? देखिए, आईएमए का ये सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, ये हॉस्पिटल्स वाले का। हॉस्पिटल वाले जितने हैं वो आईएमए को अप्रोच करेंगे तो आईएमए उस पर ये करेगा, अपना इनिशिएटिव या अपना ये करेगा। लेकिन हॉस्पिटल वाले का है कि एक एक आदमी को आज की डेट में अगर किसी भी हॉस्पिटल वाले ने ये किया, अगर इस तरह से कोई स्टेप उठाया, तो उसकी क्या होगी, उसके बिज़नेस को नुकसान करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको इतना ज़्यादा क्वेरीज दो और उनके ऊपर ये उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दो, तो ये कोई भी कदम नहीं उठाएगा। इसीलिए हॉस्पिटल वाले जितने ये दबी आवाज़ में सारे बोलते हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन खुल के कोई नहीं बोलता है। तो अभी भी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो पेशेंट के जो फोटोग्राफ्स है वो क्लिक होने का जो प्रोसीजर है वो अभी भी जारी है? वो एकदम जारी है, वो उसके बिना काम नहीं हो सकता। अब तो कुछ ऑपरेशंस में वीडियो भी मांगने लगे हैं, तो मतलब आप सोचिए कितनी हद तक पहुंच गए हैं। इसका वीडियो क्लिप भेजिए, तो वीडियो बनाना, फिर एक और उससे भी मतलब एक क्या बोलते हैं, एक करेला और उसके ऊपर नीम चढ़ा। तो अब देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार की ओर से जो नियम लगाए गए उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आयुष्मान भारत है वो गरीब मरीजों के ट्रीटमेंट को लेकर आया, लेकिन इस तरह से अगर नियम कानून लगाए जाएंगे तो ना तो जो अस्पताल है, जो डॉक्टर्स वो खुलकर अपना काम सही से कर पाएंगे और ना ही मरीज़ अपने आप को जो है वो ये मान पाएंगे कि वो सुरक्षित है या उनकी प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर भी वो अब संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आइए आयुष्मान भारत में हो रहे ये प्राइवेसी के हनन को लेकर हम थोड़ा और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर निर्मल डुरोलिया, हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये जो मामला उठकर सामने आ रहा है कि आयुष्मान भारत के थ्रू जितने भी मरीजों का इलाज हो रहा है, उनके जो सर्जिकल पार्ट है उनका और उनके फेस के साथ फ़ोटोज़ मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये पूरा मामला? आयुष्मान भारत योजना में हम लोग जो पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हर जगह का उसका फ़ोटो देना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट का हम जो है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका प्राइवेट पार्ट्स का भी फ़ोटो जो है उसका चेहरा के साथ हमको देना है।
पहले देना है, फिर ऑपरेशन के दौरान देना है, फिर वो ऑपरेशन के बाद जो है उसका स्टिच कटेगा या स्टिच रहेगा उसका भी देना है। तो इसमें पेशेंट की प्राइवेसी तो जो है इसका तो हनन तो होता है। जैसा कि एक डॉक्टर और पेशेंट से जो रिलेशन रहता है उसमें इस चीज़ को काफ़ी अहमियत दी जाती है, लेकिन आयुष्मान योजना में जो है ये बराबर मांगा जाता है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई कारण से अगर कोई छूट गया तो उसका पैसा भी नहीं मिलता है। एक आप मान लीजिए 10 तो कारण आप ले रहे हैं कि पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो ये मेंटेन करना है, ये मेंटेन करना है, ये मेंटेन करना है, सारा मेंटेन होता है। अगर एक चीज़ में छूट जाती है तो उसका बोलता है कि आपका डिनाइल कर देता है केस को। तो आपके पास तो 10 सब चीज़ जो आप किए हुए इसीलिए ना किए हुए भाई केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं, तो उसीलिए आप उतना करते हैं। इतना टाइट जो किया हुआ है इसीलिए किया हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए और क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए टीपीए कंपनी ही ऑर्गेनाइज करती है सारा ये काम। वहाँ भी जो है आयुष्मान भारत में कोई भी टीपीए कंपनी को टेंडर दिया जाता है वही ऑर्गेनाइज करती है। और जो हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था। उसमें और भी प्राइवेट में हम लोग टीपीए मतलब 36 कंपनी के साथ हमारा जो है टीपीए से टाई अप है, तो कोई भी कंपनी ऐसा फ़ोटो नहीं मांगती है। तो वाई आयुष्मान भारत में जो कंपनी काम करती है वो इस तरह का फ़ोटो क्यों मांगती है जो कि पेशेंट का जो प्राइवेसी है वो लीक होती है। ये तो मान लीजिए आपका वो हाइड्रोसिल वाला एग्जाम्पल दिए हम, किसी का ब्रेस्ट का ऑपरेशन भी होता है, कार्सिनोमा भी होता है, या डिफरेंट एरिया में एब्सेसेस होते हैं, पाइल्स, फिशुला, ये सब का भी ऑपरेशन होता है। तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। मेरे विचार से इस चीज़ को वो लोग दूसरे ढंग से करा सकते हैं कि भाई अपना एक आदमी रखें, वो आकर के देखें ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो मेन तो यही चीज़ जानना है ना उनको कि ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो देख लें आकर के। ये भी बातें सामने आ रही है कि जब इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई गई तो फंड जो है वो रोक दिया गया था कई अस्पतालों के, तो इस बात में इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? फंड तो देखिए वो हमेशा ही कुछ न कुछ कारण से रुका हुआ रहता है। आज तक मेरा 60 लाख रुपया रुका हुआ है, जिसको कि कहीं भी किसी भी लेवल पे हम बोलते हैं सुनवाई नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है कि डिस्ट्रिक्ट रेडियल फोरम बनना है, जिसके लिए पिछले 1.5 साल से हम प्रयासरत हैं। और एसएचए से भी जो है वहाँ पर लेटर आया हुआ है कि आप इसको बनाइए, जिसमें कि सिविल सर्जन है, डीसी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, 3-4 आदमी की कमेटी बननी है जो इस तरह का ग्रीवांसेस जो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं उसका कोई ग्रीवांसेस होगा तो उसको वो लोग जो है लोकल लेवल पे सुन करके फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। और जब वो फॉरवर्ड करेंगे तब जो है नेक्स्ट स्टेप पर उसका निदान होगा। तो वो जब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो है कमेटी इतने प्रयास के बाद नहीं बन रही है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है आगे इस जो आप लोगों की जो समस्या है इसको लेकर कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए और क्या इसमें चेंजेस आएंगे, क्या उम्मीद है? आवाज़ उठाने में तो हमने जो है देखिए जो टीपीए कंपनी है उसको बराबर बात करते ही रहते हैं। एसएचए में जो है डिफरेंट लेवल पे बात करते हैं, इवन कि जो है ईडी से हम लोग बात करते हैं, मेल से करते हैं, प्लस एसएचए को एनएचए को जो कि इसकी टॉप बॉडी है उससे भी बात किए हैं। लोकल लेवल पर जो है सिविल सर्जन हो गए, डीसी महोदय हो गए, इन लोग से भी बात किए हैं। लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि भाई इन लोग कब जैसे चल रहा है चलने दो, कोई इनिशिएटिव नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आपको लगता है कि एक बार वापस से इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना ज़रूरी है? हाँ, जब आप काम हम कर रहे हैं और आपके साथ मेरा ये टाई अप है तो आप मेरे को पेमेंट प्रॉपर कीजिएगा ना। तो
तो पेमेंट तो प्रॉपर करना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं कि हाँ साहब ये कारण से बंद हो गया है तो अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये तो आप अपने लेवल पे, हमारा तो बार बार जो हम लोग मेल करते रहते हैं भाई इतना ड्यूज़ है, इतना ड्यूज़ है। और एक और शिकायत है जो कि बहुत गंभीर है। कोई भी हम लोग मेल करते हैं या फ़ोन से बात करते हैं या आदमी जाके बात करता है तो कोई भी पेपर का रिसीविंग नहीं मिलता है। दूसरा ये कि मेल जब करते हैं तो मेल का रिप्लाई नहीं मिलता है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि भाई हम मेल कर रहे हैं, आप मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। भाई यस नो कुछ तो बोलिएगा आप उसमें, तो वो नहीं करते। तो हमारे साथ बहुत भारी समस्या हो जाता है कि अब आगे क्या करें। आगे में तो ये होगा जब ज़्यादा पेमेंट बाकी हो जाएगा तो काम जो है रुक जाएगा और पेशेंट को जो सहूलियतें मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत में के वजह से जो है अब आने वाले समय में शायद पेशेंट को परेशानी हो सके। अभी भी प्राइवेसी का हनन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने बताया कि कई बार इसको लेकर आवाज़ भी उठाई और ऐसे में फ़ंड रोक दिया जा रहा है, जो वाकई में अब एक चर्चा का विषय है। और इस पर वापस से सरकार को, गवर्नमेंट को थोड़ा सा बदलाव करना होगा ताकि जो पेशेंट है जिसके लिए ये स्कीम लाई गई है उनको सहूलियत मिल सके। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना, हमने जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत की और जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जहां एक और सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना इसलिए लाई गई ताकि इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिल सके जो कि अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनको सुविधा मिल सके, उनका सही इलाज हो सके। तो वहीं दूसरी ओर इस तरह से जो नियम कानून लगाए जा रहे हैं इससे उन गरीब मरीजों की जो प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है, जिसे हम इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं गलत है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब पढ़ाई होती है उस दौरान ये उनको कहा जाता है कि आपको अपने और पेशेंट के बीच की जो प्राइवेसी की बातें हैं उसका ध्यान रखना है लाइफ लॉन्ग। लेकिन इस तरह से जो नियम लगाए गए हैं ना चाहते हुए भी डॉक्टर्स जो है वो परमिशन दे रहे हैं और ऐसे में जो फीमेल पेशेंट होती है उसके इस तरह के फोटोज़ क्लिक कराने में सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, जो सर्जिकल पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, उसके साथ विद द फेस के जो फोटोज़ लेते हैं और वो अलग अलग प्रोसीजर में जाते हैं, तो ऐसे में फ़ोटोज़ जो है वो वायरल भी हो सकते हैं। तो साफ तौर पर एक यहाँ पर ये जो मामला सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं। लोगों ने बताया कि जब उसके बारे में आवाज़ उठाई गई तो उनके पेमेंट्स को रोक दिया गया। फ़ोटोज़ भेजने के दौरान अगर फ़ोटोज़ में 19-20 के भी चेंजेस होते हैं तो जो फंड आने रहती है उसे साफ तौर पर रोक दिया जाता है। ऐसे भी इन लोगों ने बताया कि कई बार फंड्स जो है वो फंस जाते हैं और काफ़ी मोटी अमाउंट फंस जाती है और ऐसे में इन्हें ये जो सुविधा है उस पर रोक लगानी पड़ती है, जिससे कि जो पेशेंट है वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे। तो आयुष्मान भारत को लेकर हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग बातें जो है वो सामने आ रही है। अभी फिलहाल राज्य सरकार, झारखंड की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार भी इसमें साथ में काम कर रही है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर थोड़ा सजग हो जाए और एक सही फैसला ले। अब देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलता है, क्या इनिशिएटिव सरकार की ओर से ली जाती है ताकि आयुष्मान भारत में इस तरह की धांधली ना हो, ना ही जो है जो पेशेंट है उनके प्राइवेसी का हनन हो और इसका सीधा लाभ जो है मरीजों तक पहुंचे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।